आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमें प्रश्न दिया गया है, निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से ये स्वतुल्य सममित अतः संक्रामक है या नहीं, है ना। तो किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में निम्नलिखित संबंध आर है ना, जो कि इस प्रकार दिया गया है। ये समुच्चय निर्माण विधि में दिया गया हमारा संबंध कि इसके क्रमित युग में दो घटक एक्स वाई हैं, जो कि इस प्रकार हैं कि एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। तो चलिए देखते हैं स्वतुल्य, संक्रामक और सममित है कि नहीं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास संबंध दिया गया है जो एक्स तथा वाई एक स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहले स्वतुल्य देख लेते हैं। स्वतुल्य के लिए देखिए, कोई भी संबंध स्वतुल्य तब होता है जब उसके किसी अवयव का, है ना, किसी अवयव का स्वयं से ही संबंध हो। ठीक है, जैसे कि ए कोई अवयव उसका स्वयं से ही संबंध हो। ठीक है, अर्थात ये ए जो क्रमित युग्म हो हमारे संबंध को बिलोंग करता हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारे इस प्रकार का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है। तो अब बताइए, अगर मैं दो अवयवों x और x की बात करूं, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, x और x, है ना। x जो व्यक्ति है वह वहीं कार्य करता है जहां x करता है, मतलब वह स्वयं के ही स्थान पर कार्य करता है। तो x, हमारे संबंध में आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अब x तथा x मतलब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है ना। तो ये जो है हमारे संबंध में आएगा। ठीक है, उसी प्रकार y, भी अगर बोले तो ये भी हमारे संबंध में आएगा, है ना। y वहीं काम करता है जहाँ y काम करता है ना। तो ये हमारे संबंध में आएगा, इसलिए यह जो संबंध है ये स्वतुल्य है। ठीक है, ये संबंध स्वतुल्य है। अब देखते हैं हम सममित के लिए। सममित में क्या होता है कि अगर कोई संबंध ए और बी में संबंध हमारे संबंध में आ रहा है, ठीक है, ए और बी दो ऐसे अवयव हैं कि वो दी गई शर्त पर संबंधित हैं, अर्थात हमारे संबंध को बिलोंग करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं, है ना। तब बी कॉमा ए भी हमारे संबंध को बिलोंग करना चाहिए, है ना, आपस संबंधित होने चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों को आपस में बदल देते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। एक्स कॉमा वाई हमारे संबंध में है ना। एक्स कॉमा वाई का मतलब क्या है, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है, तब वाई कॉमा एक्स भी तो हमारे संबंध में होंगे, है ना। क्यों होंगे, क्योंकि इसका मतलब लिख देता हूँ, एक्स तथा वाई एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। ठीक है ना, इसका मतलब ये है एक्स कॉमा वाई का। और अगर इसका उल्टा करें वाई कॉमा एक्स, तो ये क्या आ जाएगा, वाई तथा एक्स एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। तो बताइए, दोनों बातें सत्य हैं, है ना। एक्स वाई के स्थान पर कार्य करता है तो वाई भी तो एक्स के स्थान पर कार्य करेगा ही। तो हमारा ये क्या है, संबंध सममित है ना। दिया गया संबंध आर सममित है। ठीक है, तो हमारा स्वतुल्य भी है संबंध और सममित भी है। अब संक्रामक की जांच कर लेते हैं। देखिए, संक्रामक में क्या होता है कि हम इसमें तीन अवयवों की बात करते हैं। ठीक है, तीन अवयवों की कैसे, देखिए इसमें याद रखिए, यदि ए कॉमा बी, ठीक है, और बी कॉमा सी, इसका जो दूसरा घटक है वह किसी तीसरे घटक के साथ संबंधित है ना। ए कॉमा बी, फिर ये बी किसी तीसरे सी के साथ संबंधित है, ये हमारे संबंध को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तब एकदम जरूरी है कि इसका जो प्रथम है
प्रथम घटक है और इसका जो अंतिम घटक है मतलब दूसरा घटक है, इनका भी आपस में संबंध होना बिल्कुल जरूरी है, तभी ये संक्रामक होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे होगा कि नहीं। तो देखिए x, y मैं बोल के बता देता हूँ। x, y का मतलब क्या है कि x वहीं काम करता है जहाँ y काम करता है। ठीक है, और देखिए y, z इसका मतलब समझिए y वहीं कार्य करता है जहाँ z कार्य करता है। ये दोनों मान लीजिए हमारे संबंध में है। ठीक है, तब x, z इसका प्रथम इसका अंतिम घटक x, z इसका मतलब क्या होगा। देखिए x वहीं कार्य करता है जहाँ z कार्य करता है ना। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है ना, ये समझ गए होंगे आप। मान लीजिए कोई फैक्ट्री है ना, कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए यहाँ x काम करता है, यहीं y कार्य करता है, यहीं z कार्य करता है। तो देखिए x वहीं कार्य करता है जहाँ y कार्य करता है और y वहीं कार्य करता है जहाँ z कार्य करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं x वहीं कार्य करता है जहाँ z कार्य करता है। ठीक है, तो ये x और z भी हमारे संबंध में आएंगे। ठीक है, तो ये जो हमारा संबंध है ना, संबंध R यह संक्रामक भी है। ठीक है, तो यह तीनों हो गया, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।